आज एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपके अंदर भी कुछ करने की ललक जगेगी। दोस्तों, कहानी एक ऐसे आईएएस अफसर की है जिसको 30 वर्ष की सज़ा होती है, लेकिन वह जेल में ही तैयारी करता है और उसके बाद बन जाता है आईएएस अफसर। कोर्ट भी विवश हो जाती है, सरकार भी विवश हो जाती है, उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। नमस्ते, आदाब, अभिवादन स्वीकार करिए सौरभ सोशलिस्ट का। स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना में। दोस्तों, एक घटना को कवर करने में काफ़ी सोर्सेज जुटाने पड़ते हैं, काफ़ी तरीके से रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के आप लोगों के बीच में सच्ची घटना को लेकर आता हूँ। एक ऐसी ही घटना है दिल्ली की, सन 2003 की बात है। एक छात्रा जिसका नाम सुनीता बताया जाता है, वह तैयारी करने के लिए दिल्ली में जाती है, आईएएस की तैयारी कर रही होती है। प्री उसका निकल जाता है, लेकिन मेंस में कुछ नंबर से वह छट जाती है। साइंस की स्टूडेंट रहती है, मेंस में उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है। जो टीचर उसको पढ़ा रहे होते हैं, जब वह मेंस में छटती है तो अपने टीचर से कहती है कि सर, हमें आप कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए, हमें आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिएगा, जिससे हमारा कोर्स जो पीछे है वह भी कवर हो जाए और आगे जो मेंस की परीक्षा है उस पर मैं कुछ अच्छा कर सकूं। सर भी मान जाते हैं, जिसका नाम अमित राय रहता है। अमित सर उस सुनीता छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं। धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ रहा था, तभी इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ती हैं, दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती के बाद दोनों में प्यार होता है कि नहीं होता इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। एक दिन की बात रहती है, दिनांक 14 अप्रैल 2023 को मध्य रात करीब 11 बजे सुनीता की तबीयत खराब होती है। उसका भाई उसके बाद भागता हुआ जाता है। तब वह पूछता है कि क्या हुआ, तो वह कहती है कि मैंने सल्फास की गोली खा ली है। वह कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। सुनीता कुछ बोलती बताती, इसके पहले यह लोग इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुनीता 2 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रहती है। वह कुछ भी बता नहीं पाती, लेकिन एक नाम बताती है, अमित नाम वह अपने भाई को बताती है। उसकी 2 दिन जिंदगी मौत की जंग लड़ने के बाद सुनीता की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। उसके बाद सुनीता का भाई पुलिस के पास जाता है केस दर्ज करवाने के लिए। मामला सुसाइड का था। पुलिस सुनीता के घर पे आती है और उसके घर पर जांच करती है, छानबीन करती है, तो एक सुसाइड नोट मिलता है जो सुनीता के हाथ से लिखा हुआ होता है। उसमें सुनीता लिखती है कि हमारी इनके साथ नज़दीकियां हो गई थी, हम इनसे शादी करना चाहते थे, प्यार करते थे अमित से, लेकिन अमित हमसे शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन तो ऐसा हुआ, इसने कहा कि आप हमारे दोस्त से भी शारीरिक संबंध बनाओ। उससे क्षुब्ध होकर मैंने जहर खा लिया और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी को समाप्त कर दिया। उसके बाद पुलिस केस दर्ज करती है, अमित राय की गिरफ्तारी हो जाती है। अमित जेल में होता है, कोर्ट में मुकदमा चलता है। लोअर कोर्ट से अमित को 10 वर्ष की सज़ा होती है सुसाइड के लिए, उकसाने के लिए, और 30 वर्ष की सज़ा होती है रेप के आरोप में। हालांकि अमित इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देता है। इसके बाद जब उसको सज़ा होती है 30 वर्ष के, तो अमित को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी बीच में अमित इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देता है, लेकिन हाई कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिलती है। लोअर कोर्ट का सज़ा हाई कोर्ट बरकरार रखता है। दोस्तों, जेल में जाने के बाद अक्सर बहुत लोग जेल गए हैं। कोई फंसा दिया जाता है तो किसी से अपराध हो जाता है, कोई जानकर अपराध करता है तो किसी के जाने अनजाने में अपराध हो जाता है। जेल जाने के बाद अक्सर हर व्यक्ति को वो सुविधा नहीं मिलती। जिसके पास पैसा होता है, कहा जाता है उसके लिए जेल में भी सुख होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जेल उसी लिए बनाई जाती है कि अगर कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, तो उसको 4 दीवारी में कैद किया जाए, समाज से अलग रखा जाए। लेकिन अमित ने कुछ अलग ही कर दिखाया जेल में रहते हुए। वह तिहाड़ जेल में जब उसको आजीवन कारावास हुआ, तो वह तिहाड़ जेल की लाइब्रेरी को ही अपना ठिकाना बनाया। अक्सर वहाँ पर बैठा करता था। केमिस्ट्री का टीचर तो था ही, पढ़ने में ब्रिलियंट था अमित।
वह हमेशा किताबों में ही अपने आप का ध्यान लगाए रहता था, पढ़ता रहता था। जो जेल कर्मचारी भी देखते थे और जेल के जो कैदी थे वो लोग भी इस बात को नोटिस करते थे और देखते थे। उसके बाद धीरे धीरे पूरा जेल का स्टाफ और लाइब्रेरी के जो लोग थे वह अमित की मदद करने लगे, उसको बुक प्रोवाइड करने लगे। वह हमेशा पढ़ता रहता था। सन 2003 में वह जेल में बंद था। 2008 की यूपीएससी की परीक्षा को अमित राय देता है। 2008 में एग्ज़ाम होता है, प्री क्वालिफाई कर देता है, मेंस देता है, उसमें होता है। 2009 में इंटरव्यू देने के बाद उसका फाइनल जब रिजल्ट आता है तो अमित राय यूपीएससी में सेलेक्ट होता है। देश की सबसे टफ परीक्षा को जेल में रह करके वह क्वालिफाई करता है। उसके बाद क्वालिफाई ही नहीं करता दोस्तों, अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करता है। जब यह खबर जेल में पहुंचती है तो पूरे जेल में खुशी का माहौल हो जाता है। पूरे कैदी झूमने लगते हैं। जो कर्मचारी रहते हैं वो लोग भी कहते हैं कि एक जेल में बंद कैदी आईएएस अफसर बन के जाएगा। लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है दोस्तों। कोर्ट का आदेश, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अब अमित आजीवन कारावास है, यह जेल में ही रहेगा, इसका रुतबा रहेगा, मतलब इसके साथ हम लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे। लेकिन जब वह आईएएस अफसर बनता है उसके बाद तिहाड़ जेल, मतलब जेल प्रशासन और दिल्ली सरकार इस मामले को संज्ञान में लेती है और गंभीरता से लेती है। यह लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं और पुनर्विचार के लिए दाखिल करते हैं और कहते हैं कि पिछले 5 साल से अमित जेल में से है, इसका आचरण एकदम से सही है, यह किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है। इसके फाइल को पुनः खोला जाए और इसके सज़ा पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि यह आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई किया है। इसकी जगह जेल नहीं, इसकी जगह बाहर होनी चाहिए, यह देश सेवा इसको करना चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट संज्ञान लेता है। वकील अपनी दलील पेश करते हैं कि जब वह सुनीता सुसाइड की थी इसके बारे में अमित को जानकारी नहीं थी। हालांकि अमित कई बार कहता है कि मैंने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने बलात्कार नहीं किया था, जो भी हुआ था दोस्त के नाते सहमति से हुआ था। उसके बाद कोर्ट इनकी जलील को मानते हुए, वकील की जलील को मानते हुए सदा के लिए अमित राय की सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। वही अमित राय जो आजीवन कारावास में था, अब वह आईएएस अफसर बनकर, प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करने जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बस आपको जागरूक करना था, आप तक मोटिवेशन डालना था कि अगर आप भी कभी कहीं फंसा दिए जाएं तो अपने आप को एकदम से समाप्त न मान लें, उम्मीद की आखिरी किरण को जिंदा रखें, मेहनत करते रहें, क्योंकि कब कौन कहां सफल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, अंत में बस यही कहूँगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।